हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एनआईएस क्लास 10 होम साइंस गृह विज्ञान हिंदी मीडियम का चैप्टर नंबर 13 देखेंगे, जिसका नाम है घर में सुरक्षा। ठीक है। तो सबसे पहले पाठ का सार मतलब समरी देखेंगे हम। इसमें लिखा हुआ सबसे पहले कि दुर्घटना केवल जो है सड़कों पर ही नहीं होती, घर पर भी चलते चलते असावधानी के कारण दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो अब आपको पता है कि घर पे भी मतलब दुर्घटना तो कहीं भी हो सकती है ना। चलो, दुर्घटना छोटी भी होती है और कई बार घातक होकर मृत्यु का कारण भी बन सकती है। अतः घर में पूर्ण सावधानी बरतकर इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो फर्श पर रस्सी या कोई डोरी आदि ना पड़ी रहने दें, नहीं तो वहां से क्या होगा, लग के फिसल के उस पे गिर सकते हैं हम, जिससे उलझ कर कोई गिर सकता है, ये भी है। इसी प्रकार फर्श पर पानी आदि ना फैलने दें। छत की चारदीवारी को ऊंचा बनवाएं, जिससे बच्चों को गिरने का खतरा जो है ना रहे। घर में सावधानी बरतकर ऐसी दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। बच्चे सभी घरों में मतलब सभी घरों में होते हैं, वे शैतानियां भी करते हैं। घर में चाकू, गिलास, पैनी वस्तुओं को, पैनी मतलब तीखी चीजों को जो है बच्चों से दूर रखना चाहिए। नहीं तो बच्चे का खेल खेल में किसी को भी है ना घुसा सकते हैं चाकू, समझ सकते हो। बच्चों को क्षति पहुंचाने वाले तो ऐसी चीजें देखो जो बच्चों को क्षति ना पहुंचाए, मतलब नुकसान ना पहुंचाए। यदि कभी कांच का कोई बर्तन टूट जाए तो उससे भी हानि होने का खतरा रहता है, तथा उस बिखरे हुए कांच को एकत्रित करना और भी कठिन कार्य होता है। टूटे कांच को उठाने के लिए गीले कपड़े, चिपकने वाले टेप या गूथे आटे का प्रयोग करना चाहिए। गूथे आटे करो तो वो जो टूटा हुआ कांच है उसको खींच लेगा। घर में आग लगना बहुत ही घातक घटना मतलब बहुत ही खतरनाक घटना होती है। कई बार ये घटनाएं बड़ा रूप ले लेती हैं, इसलिए इसमें विशेष सावधानी बरतना जरूरी है। इसके कारण यह है कि चाय गिर जाना, बच्चों का माचिस जला लेना, शॉर्ट सर्किट होना, ठीक है, गैस सिलेंडरों से गैस का रिसाव होना आदि। यदि कभी गैस का रिसाव घर में हो जाए तो ऐसी स्थिति में सभी खिड़की दरवाजे खोल देने चाहिए। ऐसे में माचिस जलाने या किसी अन्य प्रकार के से आग का प्रयोग ना करें। बिजली के स्विच का प्रयोग ना करें। लीक होने वाले सिलेंडर को खुली हवा में रख दें, और यदि दुर्घटनावश आग लग जाए तो बिजली के कारण लगी आग पर रेत डाल दें। रेत घर में रखना चाहिए। हमें कपड़ों पर लगी आग के लिए फर्श पर लुढ़कें, भागे नहीं, फर्श पर हमें लुढ़क जाना चाहिए। घर में बच्चों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वे नासमझ होते हैं और गलती से कुछ हानिकारक चीजें भी खा सकते हैं, जिनके कारण शरीर को क्षति पहुंचती है, कभी कभार मृत्यु का कारण भी बन सकती है। इसके अलावा तिथि समाप्त होने के बाद भी किसी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए, मतलब बेस्ट बिफोर जो है तब तक यूज करना चाहिए, नहीं तो हानिकारक सिद्ध हो सकता है। बासी या संदूषित भोजन, सड़ा हुआ भोजन, पानी तथा दूध का सेवन आदि भी विषाक्त मतलब जहर के कारण बन सकता है। इसी प्रकार फल व सब्जियों का प्रयोग धोकर करना चाहिए, क्योंकि उन पर छिड़के जाने वाले कीटनाशक जो केमिकल्स होते हैं वो जहर फैला सकते हैं। इससे बचने के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए हमें। हानिकारक विषाक्त पदार्थ जैसे डिटर्जेंट हो गया, कीटनाशक, कृमिनाशक, मिट्टी का तेल आदि बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। दवाइयों या बोतलों पर लेबल लगाएं। दवाइयाँ निपटान तिथि देखकर ही खानी चाहिए, मतलब बेस्ट बिफोर देखकर ही हमें खाना चाहिए। फल सब्जियों को अच्छी प्रकार धोकर प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त घरेलू दुर्घटना में बिजली का झटका लगना तथा काटना व डंक, है ना, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं बिजली को जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जैसे बैटरी का पानी हो गया, इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए हमें। वहाँ पर सीलन भी नहीं आनी चाहिए। किसी जानवर के काटने पर पीड़ित को तुरंत चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। बिजली के उपकरण जितने सुविधाजनक होते हैं उतने ही घातक भी हो सकते हैं, अतः इनका प्रयोग विशेष सावधानी से करना चाहिए। जैसे गीले हाथों से प्लग या बिजली के तार न छुएं। यदि बिजली का कोई काम करें तो रबर की चप्पलें पहने। बिजली के न के प्रयोग होने वाले सॉकेट का मतलब बिजली का जो सॉकेट यूज नहीं हो रहा उस पर टेप चिपका दें। फ्यूज उड़ना, लाइट का झिलमिलाना, तार का काला हो जाना तथा प्लास्टिक के जलने की गंध जैसी बातों को जो है अनदेखा नहीं करना चाहिए। इन बातों पर ध्यान देकर बिजली से लगने वाली आग से बचा जा सकता है। बच्चे कभी कभी खेल खेल में कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जिससे उनका दम घुटने लगता है, जैसे का सिक्का बटन या सिक्का निकल लेना, मुंह पर थैली आदि लगा लेना। इसके लिए आवश्यक है कि जो बड़े बच्चे हैं वह बच्चों पर निगरानी रखें। इन्हें बहुत छोटे खिलौने न दिलाएं। पॉलीथीन बैगों को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। इन सभी दुर्घटनाओं के घटित होने पर प्राथमिक उपचार देना चाहिए। प्राथमिक उपचार वह तकनीक है जो व्यावसायिक चिकित्सक तक पहुंचने से पहले दी जाती है। इसके घर में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स बनाकर रखना चाहिए, जिससे किसी भी दुर्घटना के लिए तुरंत उपचार किया जा सकता है।
अब उसके बाद पाठ, अब समरी खत्म हो गई आपकी। पाठगत प्रश्न को देख देख सकते हैं हम। कारण बताते हुए निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दें। सब्जी काटते हुए जो है कार्तिक का हाथ कट गया। हाथ कटने के से क्या संभावित कारण हो सकते हैं? ऐसे 3 कारण बताने हैं, तो 3 कारण आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए दूसरा है, रसोई के फर्श से कांच टूट जाने पे 2 से अच्छी उपाय बताइए। तो अभी हमने ऊपर देखा था गीले कपड़े से, टेप से, या तो आटे को, है ना, तो गीले आटे को। चलिए, खिड़की खोलने की सुरक्षित विधि क्या है? हैंडल पकड़कर खोलना, शीशे पर धक्का देकर खोलना। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? खिड़की खोलकर उसे हैंडल का प्रयोग करना चाहिए। आपका छोटा भाई आपकी पेंसिल के छीलना चाहता है, आप उसे क्या दोगे? शार्पनर दोगे, ब्लेड दोगे, और क्यों दोगे? और बेसिक सी बात है, शार्पनर दोगे तो ये तो बहुत ही आसान है। चलिए, पाठगत प्रश्न 3.2 है, यहाँ पर फिलहाल से एग्जाम में नहीं आता, ये ना पढ़े आप। ठीक है, पाठगत प्रश्न 13.3 है, आपके पड़ोस में आग लग जाती है, आप स्वेच्छा से मतलब खुद से अग्निशमन कर्मियों की सहायता के लिए आगे आते हैं। ऐसे में आप क्या प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे? नीचे प्रकोष्ठ में कोष्ठक में दिए गए विकल्पों में से सही बताना है आपको। तो बिजली से लगी आग के ऊपर रेत या पानी डालोगे, तो रेत डालोगे। आग के ऊपर ठंडा पानी, गर्म पानी, तो आपको पता है ठंडा पानी डालना चाहिए हमें। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ से इसका आंसर देख सकते हैं। प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर बताना है आपको। तरल पदार्थ की लापरवाही पूर्ण व्यवस्था के कारण आग लग सकती है। पेट्रोल, वातित पेय, गर्म पानी। अब देखिए, ये एमसीक्यू है, इसमें 3 ऑप्शन है ना, आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे। ठीक है, तो क्या क्या गया है यहाँ पर, इसके आंसर भी मैं अभी आपको शो कर दूंगा। ठीक है, अंगत तक हो गया, फिर इसके आंसर यहाँ से देख सकते हैं आप। उसके बाद पाठगत प्रश्न 13.3 में सही गलत बताना आपको। ठीक है, गलत आदतों को पहचाना, उसे ठीक करने के सुझाव भी देना। तो पहला क्वेश्चन है, वनस्पति तेल के खाली डब्बों में मिट्टी के तेल को रखना। तो ये गलत बात है, अगर हम ऐसे डालेंगे तो क्या होगा? बेहतर पता है क्या होगा इसमें। ठीक है, फिर से मैं दोबारा दोबारा बताता हूँ। वनस्पति तेल के खाली डब्बों में मिट्टी के तेल को रखना। आंसर देखते हैं, रसायनों को विशेष रूप से उनके मूल लेबल युक्त डिब्बों में रखना चाहिए। दूसरा है, दवाइयों की अलमारी में नीचे वाले शेल्फों में रखना चाहिए। तो नहीं, दवाइयों की अलमारी को ऊपर शेल्फ पे रखना चाहिए। ठीक है, इस तरह से इसके आंसर हैं यहाँ पर। पाठगत प्रश्न 13.5 में कुछ स्थिति जो है नीचे दिए गए पढ़ते हैं। प्रत्येक स्थिति का एक सही और एक गलत उत्तर दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। राहुल को निम्नलिखित कारणों से बिजली का झटका लगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारे आंसर आप देख सकते हैं कि कौन सा सही है इसमें। वह सॉकेट के बहुत सारे उपकरण एक सॉकेट में एक उपकरण को प्रयोग कर रहा था, तो इसका आंसर है वह एक सॉकेट से बहुत सारे उपकरण का उपयोग कर रहा था, बिल्कुल। ठीक है, उसने बिजली के हीटर को गीले सूखे, तो उसने गीले से किया होगा, सूखे से करता तो क्या इश्यू होता है ना, इस तरह से आप इसका आंसर। पाठगत प्रश्न 13.6 में आपको फिलअप से एग्जाम में नहीं आता। 7वें में है, आपको प्राथमिक उपचार देने वाले व्यक्ति में होने वाले किन्हीं 2 वांछनीय योग्यताएं जो उनके बारे में बताना है। प्राथमिक उपचार देने वाले व्यक्ति को शांत व धैर्यवान होना चाहिए। अब 8वें में है सही विकल्प, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि पीड़ित व्यक्ति की हड्डी टूट गई है, उसका खून बाहर है, तो खून बहने वाले भाग को हमें क्या करना चाहिए? ऊपर उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए, उपचार करना चाहिए, टूटी हड्डी पर, है ना, स्प्लिंट बांधना चाहिए। इसी तरह ख है, ग है ना, अंग च है। ये सारे क्वेश्चन आप करोगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सभी के आंसर यहाँ से देख सकते हैं आप। प्रश्न 2 है, प्राथमिक उपचार दिए जाने के क्रम को सुव्यवस्थित करना है। बिजली के झटके के मामले में, ठीक है, ये 4 है। फिर हड्डी टूटने के मामले में इसको देखो सुव्यवस्थित तरीके से किया गया। गतिविधि आ गया, एक्टिविटी आ गया आपका यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर ऐसी 5 परिस्थितियों के बारे में सोचिए जिनके कारण आपके घर में दुर्घटना हो सकती है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आप फिसल जाएंगे क्योंकि वहां पर चिकनाई होगी, फिसलने वाला फर्श होगा, पानी गिरा होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, इस तरह से है। उसके बाद आपका यहाँ पर बाकी का आंसर दिख रहा है। उसके बाद गतिविधि 13.2 है, यहाँ पर कह रहे हैं कि घायल हो सकते हैं, गिरने के कारण जानने के लिए विकल्प दिया 1 या 2। ठीक है, इसमें से किसी एक विकल्प का चयन करना है। उसके बाद जो है घर का मूल्यांकन करना है। किसी प्रकार की सिफारिश नहीं की गई है, तो क्या समझते हैं कि आपका घर जो है पूरी तरह से सुरक्षित है? 1 अंक देना आपको। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया, जैसे घर में, फिर विकल्प 1, विकल्प 2, स्थिति आपको बतानी कौन सा स्थिति है। तो पहला है, फर्श साफ है, वस्तुओं से भरा है। ठीक है, तो नहीं। इस तरह से आप अपने घर के अकॉर्डिंग जो है दे सकते हो इसका आंसर। गतिविधि 13.3 है यहाँ पर,
बाजार का सर्वेक्षण करें और वहां पर उपलब्ध अग्निशामक उपकरणों की व्यवस्थित जानकारी, मतलब आग को बुझाने वाले जो उपकरण है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें कि कौन सा उपकरण जो है रसोई के लिए उपयुक्त है, आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, ये सब बताना है। खैर, एक जो अग्निशमन है, आग बुझाने वाले स्टेशन, उसका दौरा करें वहां पर, और जो वहां पर कर्मचारी हैं उनसे उपाय सीखें। ठीक है, तो उत्तर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। उसके बाद पाठांत प्रश्न आ गया। नन्ही शालू छत से गिर गई, उसकी दादी ने सलाह दी कि उसके पैर पर मालिश करके कोई क्रीम लगा दो। शाम तक उसका पाँव सूज गया था। उन्होंने पीड़ा कम होने के लिए कुछ घंटे का इंतजार किया, किंतु शालू का जो पीड़ा था वो कम नहीं हुआ। अंततः, मतलब आखिर में, जब नन्ही बच्ची को पीड़ा असहनीय हो गई तो उसे चिकित्सक के पास ले गए। चिकित्सक ने उसके पाँव का एक्सरे किया और उन्हें बताया कि उसके पाँव की हड्डी टूट गई है। यदि आप शालू की बहन होते तो आप उसे प्राथमिक उपचार किस प्रकार देते? परिवार के सदस्यों द्वारा की गई गलतियों का विश्लेषण करें। पहली बात तो कोई केस बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना होता है। बाकी मैं एक क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। शालू को छत से गिरते ही पहले उसका पाँव की पीड़ा को देखकर यह समझ लेना चाहिए था कि पाँव की जो हड्डी टूट गई है। ऐसे शांत नहीं करना चाहिए, उसको सीधे सीधे स्प्लिंट के साथ बांध देना चाहिए था और तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था घर के सदस्यों से। पहली गलती यही कि उसके पाँव पर क्रीम लगा दी, दूसरे उसे चिकित्सक के पास ले जाने में देरी की। दूसरा प्रश्न है, आपके मित्र को सूचित करने की बिजली के झटके से किस प्रकार बचाया जा सकता है? तो आप यहाँ से बता सकते हैं, बिजली की तार खराब होगी, गीले हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए, चप्पल पकड़ पहन पहन के करना चाहिए, प्लग जो है स्विच बंद करके निकालना चाहिए, बिजली को लकड़ी के बोर्ड पर रखना चाहिए। इस तरह से आप बता सकते हैं। प्रश्न 3 है, अपने मित्रों को बताएं कि रक्तस्राव तथा जलने की स्थिति में प्राथमिक उपचार किस प्रकार देना चाहिए। तो उच्च रक्तस्राव की स्थिति में प्राथमिक उपचार यहाँ से आप देख सकते हैं, 20 मिनट के लिए जो है गॉज में रस्सी लगा भाग दबा कर रखना चाहिए हमें, ताकि ब्लड जो है बाहर ना आए। इस तरह से आप इसका आंसर देख सकते हैं। ठीक है, जलने की स्थिति में क्या करना है हम ये देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर एक महिला ने गलती से गर्म तेल अपने ऊपर गिरा लिया, उसकी मदद किस प्रकार करेंगे? तो शांत करके बिठाएंगे, ठंडा पानी डालेंगे, जले हुए स्थान पर हाथ जो जला है वहां पर पानी डाल देंगे, थोड़ी देर बाद जब जलन शांत होगी तो सिल्वर सल्फाडाइजिन लगाएंगे, और महिला अधिक जल गई तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे। ठीक है, सलीम तीव्र गति से अपना कार चला रहा था और अचानक उसकी कार नियंत्रण से बाहर हो गई और उसने एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल सवार बेहोश हो गया। किसी को आसपास न पाकर उसने भागने का विचार बनाया। उसने सोचा कि वह बहुत भाग्यशाली है कि बच गया, किंतु घर पहुंचकर महसूस किया कि ये बेहोश व्यक्ति उसका बेटा भी हो सकता था, जिसे समय पर जो है चिकित्सा उपचार देकर बचाया जा सकता था। ठीक है, यदि आप चालक होते तो क्या करते? तो पीड़ा जो है उसको लेके चिकित्सक के पास ले जाते। यदि आप वहां से गुजरते तो राहगीर होते तो क्या उसको, हाँ बिल्कुल, वो तो तमाशबीन थोड़ी ना बंद, उसे लेकर आप चले जाते हॉस्पिटल में। पीड़ित के स्थान पर आप होते तो आप क्या उम्मीद करते? तो सड़क पर जो है ऐसे स्थान होते तो आप क्या उम्मीद करते? सड़क पर ऐसे ही छोड़ा जाना, तत्काल अस्पताल पहुंचना। इसके आंसर को मैं दिखा देता हूँ आपको। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन की सुरक्षा करना चाहिए। कितनी बार सड़क पर चलते हुए हमारी आंखों के सामने दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसे समय हमें केवल तमाशबीन बनकर नहीं रहना चाहिए कि तमाशा देखें, बल्कि हमें जो है वहां पर उसको उठाकर ले जाना चाहिए। कभी दुर्घटना का शिकार होता है तो यदि चाहूंगा कि तुरंत मुझे जो है अस्पताल ले जाए। अब अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, पानी गर्म करने की रॉड जो है उस समय चार सावधानियां लिखनी है, तो चार चार सावधानियां आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, बत्ती वाला स्टोव जो है प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य चार सावधानियां लिखना है, तो इसके चार सावधानियां ये भी है। सौर कुकर का उपयोग करते समय किन सावधानियों का, तो ये भी आप देख सकते हैं किस तरह का की सावधानियां रखनी चाहिए। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, पानी का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है, तो यहाँ पर 5 है तो कोई भी चार आप याद कर सकते हैं। गैस के चूल्हे का प्रयोग करते समय ध्यान देना चाहिए कि क्या क्या है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 8 याद कर लीजिए इसमें, क्योंकि ये 4 नंबर क्वेश्चन भी आ सकता है, तो 8 पॉइंट लिख लीजिएगा आप। छठा क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रेशर कुकर का प्रयोग करते समय किन सावधानियों का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 6 6 दिया है, तो आप यहाँ पर 4 याद कर लीजिए कोई सा भी। सातवां क्वेश्चन है, बिजली का प्रेस का प्रयोग करते समय ध्यान देने वाली जो है चार सावधानियां लिखनी है, तो बिजली का प्रयोग चार सावधानियां आप देख सकते हो, 1 2 ये हो गया, बाकी का 3 मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। तीसरा है और ये चौथा है। ठीक है, टोस्टर का प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य 3 सावधानियां लिखनी है। पहले टोस्टर की बनावट बता रखी है, लाभ बता रखा है, फिर सावधानियां, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 4 नंबर में तो आपको सारा ही भी लिखना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए, मिक्सर का प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य 5 सावधानियां लिखनी है, तो ये देख लीजिए यहाँ पर इसका आंसर।
बाकी क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, सावधानियाँ आप यहाँ से देखकर कॉपी में नोट कर सकते हैं। फ्रिज का प्रयोग समय जो है 5 सावधानियाँ लिखनी है, तो 3 सावधानियाँ, 4 सावधानियाँ और ये 5वीं सावधानी यहाँ पर है। दबाव वाला स्टोव प्रयोग करते समय ध्यान देने 4 सावधानियाँ लिखनी है, प्रेशर वाला, ठीक है? तो ये 4 सावधानियाँ आप यहाँ से लिख सकते हैं। सिलाई मशीन का प्रयोग समय जो है दृष्टिगत रखी जाने वाली 4 सावधानियाँ यहाँ पे लिखनी है। तो इसके बारे में पूरा बताया गया, उसके बाद 4 सावधानियाँ ये है। ठीक है? ये चैप्टर इतना ही था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में।